नीतीश कुमार के साथ जाने का मकसद ही भाजपा का इतना हो सकता है कि मौजूदा सरकार डगमगा रही है, गिर जाए, चुनाव हो जाए, ये आइडियली चाहती है राजनीति। लेकिन जो बार बार भाजपा और जदयू के बीच अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, ये आखिर इसका फाइनल काहे नहीं हो रहा है। भाजपा के नेताओं को, विधायकों को स्पष्ट निर्देश है अभी से ही, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ड्राफ्ट बना लिया है, वैसे ही भाजपा के नेताओं को भी निर्देशित है कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। आपके पार्टी के वो दिग्गज नेता, चाहे ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो भी हो, इनको अब तेजस्वी का अधीन काम करना होगा। जातिगत जनगणना हम कराने में सफल हो जाएंगे तो एक बड़ा समाज जो कि अपने आप को हिंदू मानकर बैठा हुआ है, उसको ये मानने का मौका मिल जाएगा कि हम कुर्मी हैं, कोयरी हैं, हम ओबीसी हैं, हम यादव हैं, हमारी संख्या तो 60% है, हमको अलग होना चाहिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से नई खबर लेकर हाजिर है जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये खबर सावन की है, यानी जो सावन का महीना है उस समय ये खबर सत्य हो जाएगी। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में जदयू और भाजपा के बीच जो अनबन की स्थिति है, कई मसले हैं, उस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। जदयू के कई नेता इस पर साफ कर चुके हैं और कई नेताओं का ये मानना है कि इस पर बात होनी ही नहीं चाहिए। सावन में भाजपा नीतीश कुमार पर दबाव डालेगी। अगर नीतीश कुमार पर ज़्यादा दबाव बनाया गया तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, सावन की बात है, सावन में क्या ऐसा होने वाला है? सावन में मानसून सत्र होगा। मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक जिन मुद्दों से जदयू और भाजपा परहेज कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, गठबंधन किया जाए कि नहीं किया जाए। ये नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, एमएलसी के चुनाव है, आपस में एडजस्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि मोशन पास होगा और सपोर्ट करना होगा भाजपा के लोगों को। अगर भाजपा के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो विपक्ष नीतीश कुमार का सपोर्ट करके वो बिल पास कराएगा और भाजपा के लोगों द्वारा बिल का विरोध करने की वजह से नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष के लोग का हाथ नीचे रहेगा, विपक्षी दल ऐसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश के समर्थन में उतरेंगे। पूरी कहानी समझ लीजिए। देखिए, इस देश में ओबीसी का वोट बैंक लगभग 70% के आसपास है, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। इस 70% के वोट बैंक को इसलिए विपक्ष तोड़ना चाहता है और उस पर उसका फोकस है। देखिए, यादव, कुर्मी, कोयरी सभी इसी में आते हैं। इसलिए तोड़ना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदू डिवाइड हम नहीं करेंगे तो भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। अगर भाजपा पोलराइज करके हिंदुओं को हर जगह सफल हो जाएगी तो फिर तो हर राज्य में भाजपा वापस आ जाएगी और फिर केंद्र में तो आसानी से वापस आ जाएगी। तो हिंदू डिवाइड जब जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ भाजपा रुकेगी। उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन अंत तक भाजपा पोलराइज करने में सफल हो गई। अगर वहीं दाव चल जाता ओबीसी को अपने पाले में करने का, अगर आप देखते कि अनुप्रिया पटेल को साथ रखा था, आपने देखा कि निषाद पार्टी को साथ रखा था, लेकिन यहाँ से कुछ पार्टियाँ गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी ओबीसी में के एक बड़ा चंक जो है लव कुश, उसको तोड़ने गई थी। आपने खबर सुना, कुछ दिनों पहले ही खबर चल रही थी कि बहुत खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ। उन्हें लगता है कि भाजपा के वोट बैंक पर ये सारी पार्टियाँ सरकार में बनी हुई हैं, इन्हें अपने दम पर वोट बैंक लाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार सीधे अनुप्रिया पटेल से भिड़ गए। आपने देखा किस तरीके से मुकेश सहनी गया और मुकेश निषाद समाज के वोट को काटा है। तो इन दलों को यूपी में समस्या हुई है और यही जो वोट बैंक है, इसको साथ रखने के लिए, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे बिहार में मांझी हो, मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, भाजपा साथ लेकर चलती है। जिस राज्य में भाजपा मजबूत नहीं है वहाँ वो उन दलों का साथ ले लेती है जो वहाँ रीजनल लेवल पे अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा जनाधार है। आप देख लीजिए, हरियाणा से लेकर आप चले जाइए महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से फिर वापस दिल्ली जाइए, भाजपा ने, यहाँ तक कि कश्मीर तक में भाजपा ने गठबंधन किया था। भले उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाया, चाहे महाराष्ट्र में भी नहीं बैठ पाया, लेकिन बिहार की परिस्थितियों को देखिए। जदयू बिहार में बहुत बड़ी पार्टी कही जाएगी, हालांकि आज नंबर 3 पर चली गई है, वो भी भाजपा का इसमें हाथ है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं समीकरण है कि भाजपा देखती है कि नीतीश के साथ रहने में हमें सत्ता का सुख प्राप्त हो सकता है और एक बार सत्ता में तभी तो काम करने का मौका मिले, तभी तो आप अपने वोट बैंक को लुक्रेटिव ऑफर दे सकते हैं। और ये समस्या कैसे क्रिएट होगी जब 70% के वोट बैंक को अगर विपक्ष के दल सक्सेसफुली अपने पाले में कर लेते हैं तो हिंदू वोट डिवाइड होगा,
हिंदू वोट डिवाइड होगा तो भाजपा कमजोर होगी, फिर राज्यों में भाजपा का स्तर जो है वो फिलहाल वैसे ही डाउन है और डाउन हो जाएगा, फिर भाजपा पर दबाव बनाने में आसानी होगी, फिर केंद्रीय जो चुनाव होगा उसमें भी भाजपा को चापने का मौका मिलेगा। अब एक बात जान लीजिए, इसके लिए विपक्ष दल कर क्या सकते हैं, एक छोटे छोटे आउटफिट बना सकते हैं, जैसे कि निषादों की अलग पार्टी, कुर्मी की अलग पार्टी, कोयरी की अलग पार्टी, यादवों की अलग पार्टी, सारी पार्टियां अलग अलग। इससे क्या होगा कि वोट बैंक डिवाइड होगा, दलित बीसी में डिवाइड होंगे, महादलित इसी में डिवाइड होंगे। अब बिहार के इस तंत्र को देखिए, महादलित दलित के लिए चिराग पासवान की पार्टी हो गई है, अति पिछड़ा महापिछड़ा के लिए और मुसहरों के लिए पार्टी हो गई है मांझी जी की, निषाद समाज के लिए नोनिया बिंद बेलदार इन सब के लिए निषाद की पार्टी हो गई है बिहार में वीआईपी। आप वहीं अगर देखते हैं तो कुर्मी कोयरी की पार्टी नीतीश कुमार हो गई है उनकी पार्टी। आप भाजपा देखिए सवर्णों की पार्टी हो गई है। इसी तरीके से यादवों की पार्टी एक बड़ी हो गई है बिहार में, क्या कहते हैं इसको, राजद। और मुसलमानों की भी पार्टी बिहार में हो गई है ओवैसी की, 5 विधायक जीत के आए हैं। तो ये जो डिवाइड होगा ना, इसकी वजह से भाजपा पोलराइज नहीं कर पाएगी और भाजपा जब पोलराइज नहीं कर पाएगी तो भाजपा कमजोर होगी, एक छोटा सा हिस्सा उस वोट बैंक का आएगा इसके पास। और उसमें भी आप देख रहे हैं कि इस बार बोचहा में सेंधमारी हो गई है, बोचहा में भूमिहारों का वोट बैंक छिटका दिया है राजद ने। तो एक तो पहले से कमजोर, हिंदू डिवाइड, उसमें और भी वोट बैंक की सेंधमारी, तो फिर भाजपा शून्य पे चली जाती है और भाजपा फिर सत्ता में नहीं आ पाती है। 15 में यही हुआ था भाजपा के साथ। अब इन छोटे दलों को कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता है कि साथ मिलकर सरकार बना ले, किसी भी परिस्थिति में सरकार बना सकते हैं। हालांकि बहुत स्टेबल सरकार नहीं होती है, सामने देखा है, लेकिन सरकार तो बना लेंगे, भाजपा को रोक तो सकते हैं। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि जातिगत जनगणना हमें करानी चाहिए, जातिगत जनगणना हम कराने में सफल हो जाएंगे तो एक बड़ा समाज जो कि अपने आप को हिंदू मानकर बैठा हुआ है, उसको ये मानने का मौका मिल जाएगा कि हम कुर्मी हैं, कोयरी हैं, हम ओबीसी हैं, हम यादव हैं, हमारी संख्या तो 60% है, हमको अलग होना चाहिए, तो हम अलग, हमारे लिए अलग प्रावधान होंगे। बार बार आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां वो क्या कहती हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये दबाव बनाया जाएगा जब ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप जब अगर कराते हैं, केंद्र सरकार तो तैयार नहीं है जनगणना में जोड़ने के लिए, लेकिन बिहार सरकार इसको लेकर आप समझ चुके होंगे, मानसून सत्र में बिल लेकर नीतीश कुमार बिल्कुल ही आ रहे हैं, ये कंफर्म खबर हमें मिल चुकी है। नीतीश कुमार सर मानसून सत्र में लेकर आएंगे, ड्राफ्ट हो चुका है जी, तो क्या भाजपा समर्थन करेगी? यही तो सवाल है। अब जैसे जान लीजिए अंदर की बात, जब नीतीश कुमार इसको लेकर आएंगे तो भाजपा को नुकसान कितना हो रहा है, उस वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। और बार बार आपने सुना कि विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए। आपने आरक्षण में सेंधमारी करके उसमें सवर्णों को या ईबीसी को एक मौका दे दिया है 10% आरक्षण का जी। तो इसका स्लैब बढ़ाइए, क्योंकि जो आरक्षित हैं उनको उनका कोटा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में अगर संख्या पता चल जाती है कि ओबीसी की कितनी है और दलितों की, महादलितों की कितनी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उस दबाव नहीं बनाया जाएगा? बड़ा आंदोलन नहीं होगा? आपने पाटीदार आंदोलन देखा है, आपने जाट आंदोलन देखा है, आपने बिहार में निषाद आंदोलन कुछ हद तक स्टार्ट कर दिया था मुकेश सैनी ने, लेकिन आज भी वो आंदोलनरत है वो जी। तो ये आंदोलन जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये उसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग चल रही है। और भाजपा क्यों चाहेगी कि आरक्षण दायरा बढ़ाए? क्योंकि भाजपा का कोर बैंक, वोट बैंक जो है वो हिंदू है, हिंदुओं में भी सवर्ण भाजपा का कोर वोट बैंक कहा जाता है। अगर उसमें सेंधमारी होगी तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही बात है, भाजपा बैकफुट पर रह रही है इस मुद्दे को लेकर। भाजपा बिहार में नहीं लागू होने देगी किसी भी हालत में जातिगत जनगणना, ये भाजपा तय कर चुकी है। जैसा कि जदयू तय कर चुकी है कि केंद्र में जो मानसून सत्र है केंद्र का भी है, केंद्र के मानसून सत्र में इस बार 100% लग रहा है कि कम से कम जनसंख्या नियंत्रण ना आए तो कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आ ही जाएगा जी। उस पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का जवाब है कि हम डरते नहीं हैं किसी से। डरेंगे क्यों? डरना क्यों चाहिए? डरना क्यों चाहिए? मैं राजनीति में आपने गठबंधन किया है तो गठबंधन में डर किस बात का? डरना तो मुकेश सहनी को चाहिए ना, डरना तो भाजपा को भी चाहिए, डरना तो नीतीश कुमार को भी चाहिए। अगर डरना है तो डरना नीतीश कुमार के सामने तो दो धारी तलवार है, दो ऑप्शन है, कहीं घुस जाएंगे, भाजपा कहाँ जाएगा? एक बात जान लीजिए, राजद के साथ नीतीश कुमार का जाना इतना आसान नहीं है। अगर जाना होता तो हो गया होता। आप समझ लीजिए, वहाँ सबसे बड़ा अड़चन आ रहा है कि उस सीएम की कुर्सी को सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को देना होगा। आपके पार्टी के वो दिग्गज नेता, चाहे ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो भी हो, इनको अब तेजस्वी का अधीन काम करना होगा। मतलब ये हो सकता है 5 साल तक नीतीश कुमार मना लेंगे, कहेंगे अगला बार तुम्हारे नाम पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो हो सकता है? संभव नहीं है। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी जानते हैं, अभी बनेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तेजस्वी जानते हैं कि अगर नीतीश के साथ आए और इस बार नीतीश को मौका दिया तो और कमजोर कर देंगे नीतीश कुमार, या ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी। देखिए, एक बात तो तेजस्वी के जो खेमा है उसको पता है कि 25 के चुनाव में तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है उन्हें। वो जानते हैं कि इस बार 19-20 का आंकड़ा था,
ये कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए भूमिहारों को अपने पाले में कर रहे हैं। भाजपा देख कर बोछा कर रिजल्ट भूमिहारों के पलायन को बेचैन हो गई है और इसलिए नीतीश कुमार के साथ जाने का मकसद ही भाजपा का इतना हो सकता है कि मौजूदा सरकार डगमगा रही है, गिर जाए, चुनाव हो जाए। ये आइडियली चाहती है राजद कि चुनाव हो जाए और चुनाव होकर फैसला हो, या नीतीश कुमार अगर आते हैं तो कम से कम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर वो आगे बढ़े तो और फिर वो आगे के चुनाव लड़े जो लड़ना है। जनसंख्या नियंत्रण पर आप बात कर रहे थे या जातिगत जनगणना पर, तो केंद्र सरकार लाएगी, बिहार में भी नीतीश कुमार लाएंगे, तो क्या लगता है उस समय की क्या स्थिति होगी बिहार विधानसभा? देखिए, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, भाजपा की तरफ से 3-4 लोगों का बयान मुझे याद है, प्रवक्ता तो दोनों ही बोल चुके हैं, अखिलेश जी ने भी कहा था, मुझे याद है एक और प्रवक्ता है नवल किशोर यादव, उन्होंने भी कहा था। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता बिहार में नहीं है और ये वक्त का तकाजा नहीं। देखिए, एक और बात है, ये जनगणना कांग्रेस के समय में भी प्रस्तावित किया गया था, ये उससे पहले ही प्रस्तावित होता रहा है। कोई बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधना चाहता है। ये जनगणना जिसके कार्यकाल में होगा उसके लिए बहुत खतरा पैदा कर देगा, मतलब उससे वोट बैंक छिटक जाएगा। बिल्कुल, भाजपा के लिए डबल घाटा है ना। एक तो पहले कि उसका वोट बैंक टूटेगा, ओबीसी जैसे ही पता चल जाएगा कितना है तो ओबीसी का एक 100% पलायन हो सकता है। नीतीश को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? नीतीश तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आप देखिए अधिक से, अगर ओबीसी 70% एक तरफ हो जाता है पूरे देश का, तो ओबीसी का नेता कौन हो सकता है? नीतीश जी बड़े नेता हैं और ओबीसी के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात भी होने लगी थी जी। आप समझिए इससे क्या मैसेज आ रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो ओबीसी जाति पूरे देश में आंदोलित हो सकती है अगर सबको एक मंच पे लाया जाए तो सर ये मानकर चला जाए कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा उसमें विपक्षी दल बिल में आते थे अभी तक, अब सत्ताधारी दल बिल में आके हल्ला करेंगे? ये भाजपा तो बर्दाश्त नहीं करेगी, ये तो तय है। भाजपा के नेताओं को, विधायकों को स्पष्ट निर्देश है अभी से ही, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ड्राफ्ट बना लिया है वैसे ही भाजपा के नेताओं को भी निर्देशित है कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। अब किस तरीके से पास नीतीश कुमार कराते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? नीतीश के पास समर्थन तो जरूर हो जाएगा, बिल्कुल समर्थन है, यही तो बात है। समर्थन तो एक बात समझिए, तो ऐसी स्थिति में भाजपा कड़वा घुट पीकर बिहार में बर्दाश्त भाजपा भी करना चाहेगी नहीं और नीतीश कुमार पर दबाव बना जाएगा कि वो इस्तीफा दें। और नीतीश कुमार पर अगर ये बिल के आने से पहले अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो मतलब तेजस्वी के लिए मानसून सत्र आइडियल होगा। भाजपा इंतजार कर रहे हैं, तेजस्वी मानसून सत्र का। तेजस्वी यादव बिहार में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वो तो पिता से मिलने अपने जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून सत्र आए। ये एक बड़ा सत्र हो सकता है, एक बड़ा पॉइंटर हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये जो बार बार भाजपा और जदयू के बीच अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, ये आखिर इसका फाइनल काहे नहीं हो रहा है। अब समय आ गया फाइनल करने, फाइनल मैच उस समय होगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार तो जातिगत जनगणना करा रहे हैं और इसमें सहयोग उनका सब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, भाजपा के भी कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पर्दे के पीछे, सामने से भले नहीं है। भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उस समय सपोर्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पार्टी की तरफ से वीटो आ जाएगा तो कैसे सपोर्ट करेंगे? सुओ मोटो आ जाएगा तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, परिस्थितियां एनडीए के लिए बहुत विकट होने वाली हैं। आप देखिए कि अभी तो मांझी जी ने बोलना शुरू नहीं किया है। मांझी जी, उनके प्रवक्ता जब बोलना शुरू करेंगे तो भाजपा के कलेजे पर तलवार जैसा लगेगा। भाजपा के जो संघीय ढांचा भाजपा बार बार कहती है उसको धराशायी करने की कोशिश की जाएगी और भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है उसको खुलेआम ललकारा जाएगा। ये भाजपा को बर्दाश्त करके सरकार अगर चलानी है तो भाजपा चला ले। नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने आपको कह दिया कि ऊपर वाली जेब में यहाँ पे इस्तीफा लेकर नीतीश कुमार अब चल रहे हैं। मतलब ऊपर वाली जेब में इस्तीफा लेकर ही सदन में बैठेंगे? बिल्कुल, अगर भाजपा दबाव बनाएगी, भाजपा अगर अनुकूल परिस्थितियां बनाएगी, प्रतिकूल माफ कीजिएगा, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार इस्तीफा देने में हिचकेंगे नहीं। इस्तीफा देकर वो इस बिल को पास कराएंगे फिर जी, और नीतीश कुमार मजबूत भी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो लड़ाई है मानसून सत्र में फाइनल होने वाला है। उस दिन पता चल जाएगा जब बिहार में मानसून सत्र चलेगा सदन का, तो पता चलेगा कि बिहार में गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है। उसी का जो कहीं ना कहीं एक नज़ारा है नीतीश कुमार का आवाज़ बदलना, कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं नीतीश कुमार कि मानसून सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। अंतिम समय में न बदलना पड़े, इस्तीफा जेब में रहता है तो आवास भी लगभग समान पैक रहता है। आवास में गाड़ी उड़ी भी सब क्लियर रहता है। आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट से उन्होंने क्लियर सर्टिफिकेट भी मांग लिया था। ये सब कुछ उसी सत्र की तैयारी के लिए था। हम बार बार जोड़ रहे थे पॉइंट्स, या कि ये सब कुछ कहाँ जा रहा है, यही मानसून सत्र तक जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं मानसून सत्र में सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार में
सरकार की रणनीति क्या होगी और सरकार में कौन दल बैठेंगे, विपक्षी खेमे में कौन बैठेंगे। हालांकि मानसून सत्र के पहले विपक्षी खेमा और सत्ताधारी खेमा आपको क्लियर होगा, लेकिन मानसून सत्र के बाद हो सकता है बदलाव देखने को मिले, विपक्ष पक्ष की तरफ आ जाएं और पक्ष के जो दल हैं वो विपक्ष की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा मानसून सत्र का। और नीतीश कुमार का ये प्लान कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पर धकेलने में और भाजपा को बैकफुट पर पहुंचाने के लिए है, और ऐसे में राजद को बड़ा फायदा हो सकता है।